हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में है ना जो कि जिसमें आपको बर्दाश्त करना पड़ा, तो ऐसे रिलेशनशिप से ना अलग हो जाना बेहतर है। क्योंकि अगर आपको उसमें बर्दाश्त करना पड़ा है और सिर्फ आपको बर्दाश्त करना पड़ा है तो उससे आपकी नफ्सियाती हेल्थ पे और आपके ऊपर बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अपनी लाइफ में अपने आप को अगर आप हेल्दी देखना चाहते हैं तो आप दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। और इस चीज़ का एहसास आपको तब होता है जब आप एक ज़हनी अज़ियत से गुज़र चुके होते हैं। जब तक आप किसी ज़हनी अज़ियत से नहीं गुज़रते और आप ये नहीं समझ पाते कि ये चीज़ ने मुझे अज़ियत दी थी या मैं इस तकलीफ़ से गुज़रा था, तब तक आपको किसी भी चीज़ की कदर लाइफ में नहीं होती। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है ना अपना तजर्बा करके ही सीखे। अपना तजर्बा करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद से सीखें। और ख़ुद से सीखने में ये है कि आप खुद से इंसान दो तरह से सीखता है, या तो अपना तजर्बा करके सीखता है या जो है ना किसी के तजर्बे से सीखता है। तो कोशिश करें कि लाइफ में जो है ना दूसरों के तजर्बे से इसमें सीख लें, अपना तजर्बा ना ही करें। और लेकिन सीखता है इंसान अपने तौर पे ही है। जब देखे ना इंसान को तस्वीर के दो रुख दिखा दिए या बता दिया कि भाई ये चीज़ ऐसे है, अब उसने खुद सीखना है, खुद से सीखना है। लेकिन अक्लमंद वही है जो कि पहले से ही सीख लें। लेकिन जब इंसान किसी तकलीफ़ से गुजरता है ना, फिर उसे एहसास होता है कि हाँ ये भी चीज़ बड़ी दौलत है, ये भी चीज़ बड़ी दौलत है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत जो है ना वो उसकी अपनी सेहत है, ठीक है। और उस सेहत के लिए ही इंसान जो है ना इतने पैसे इकट्ठे करता है। और कबाज़ औक़ात जो है ना जब पैसे इकट्ठे कर रहा होता है तो वो इसी दौरान अपनी सेहत भी गवा बैठता है, हालांकि और फिर वही पैसे जो हैं वो इंसान अपने ऊपर दोबारा से लगाता है। तो ऐसे ही काम करें। उसका हल ये है कि काम ऐसे करें कि जिसमें आपकी सेहत भी ख़राब ना हो और जो है ना आपका काम भी चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पे कि लाइफ में ना अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए और आपको उसमें बर्दाश्त करना पड़ा है तो उस मोहब्बत को छोड़ दें, क्योंकि वो आपके नफ्सियाती दिमागी तौर पे आपके ऊपर इतना असर डाल रही है और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो अपने जो है ना लाइफ में, अपनी लाइफ में इस चीज़ को फ़ील करें कि जब अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आपको अपनी लाइफ में फ़ौरी तौर पे क्या करना है, आपको फ़ौरी तौर पे एक्शन लेना है। और देखें इंसान जो है ना दुनिया में अकेला आया था, उसने अकेले ही जाना। कोई नहीं मरता किसी के बगैर, ये बस कहने की बातें होती हैं। ये जस्ट आप ये समझ लें कि जैसे फ़िल्मों में मूवी का सीन होता है ना, वैसे ये इंसान की ज़िंदगी में जब तक ज़रूरत होती है तब तक का सीन होता है। उसके बाद आजकल तो ऐसा दौर हो चुका है, आजकल तो लोग ये पहले लोग तो चलो बात करते थे तो उस पर कायम भी रहते थे। आजकल कोई ऐसा दौर नहीं है। आजकल लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। आजकल लोग बग़ैर मतलब के सांस भी नहीं लेते कि किसी और इंसान के साथ, कि जो है ना उन्हें पता होता है हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है या ये हो रहा है या वो हो रहा है। और कई जो कुछ एक आधे लोग जो कि इमोशनली तौर पे सोचते हैं उनका नुकसान हो जाता है और वो अपनी अटैचमेंट, अपना टाइम सब कुछ वेस्ट कर चुके होते हैं। और जब उन्हें एहसास होता है तो वो देखते हैं कि हम किस मकाम पे खड़े हैं, वहीं खड़े हैं जहाँ पे हम पहले खड़े थे कुछ सालों पहले। और वो लोग जो होते हैं ना जब वो टाइम पास गुजार चुके होते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं। और जब आप याद रखें कि जब आप किसी रिश्ते में बर्दाश्त ही किए जा रहे हैं ना लगातार, तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपको कभी भी छोड़ सकते हैं। तो किसी भी शख्स को कमज़ोरी मत बनाएं। जब आपको पता लग गया एक शख्स आपके लिए ठीक नहीं है, छोड़ना मुश्किल होता है पर इतना भी मुश्किल नहीं होता कि इंसान मर जाए किसी के लिए। कभी भी लाइफ में ये स्टेप बिल्कुल भी ना सोचें। देखिए ज़िंदगी जो है ना एक अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करें। ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, सिर्फ एक मोहब्बत ही नहीं है। नेचर को देखें, बाकी चीज़ों को देखें, बाकी चीज़ें करें ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं कि एक इंसान छोड़
تو اس کے لیے آپ اپنی نفسیاتی طور پہ ہیلتھ کو تباہ کر لیں اور اپنے آپ کو تباہ کر لیں. آپ کا نفسیاتی طور پہ صحت مند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو ہے نا محبت سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ محبت کے رشتے کو چھوڑ دیں اگر آپ کی نفسیاتی ہیلتھ جو ہے نفسیاتی طور پہ آپ تباہ ہو رہے ہیں.